कार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री ब्रजलाल जी, सभी माननीय विधायकगण, सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनित्य सेन गुप्ता जी, वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर जी, लेफ्टिनेंट जनरल CJ जयचंद्रन जी, आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित हमारी तीनों सेनाओं के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस नौसेना शौर्य वाटिका के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर जिनकी प्रेरणा से यह सब मूर्त रूप लेकर के लखनऊ को एक अभिनव केंद्र के रूप में प्राप्त हुआ है, ऐसे देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, लखनऊ वासियों की ओर से, उन्हीं के लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं नौसेना के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके एक समय सीमा के अंदर यह कार्य हम सबके सामने आज दिया है। अब मेरा मानना है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाला कोई भी व्यक्ति लखनऊ के अंदर के भारत की परंपरा के साथ, भारत की विरासत के साथ, भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी एक केंद्र के भ्रमण के लिए जा सकता है, देख सकता है और उस पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। तो श्रृंखला में यह नौसेना वाटिका उसका एक नया उदाहरण और एक नया केंद्र बनकर के यहां पे प्रस्तुत हुआ है। INS गोमती एक लंबे समय तक भारतीय नौसेना में, भारतीय नौसेना के माध्यम से भारत की समुद्री सुरक्षा की रक्षा करते हुए 2022 में उसे नौसेना से निवृत्त किया गया और आज निवृत्त के बाद उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए लखनऊ की जीवनदायिनी गोमती नदी के तट पर ही उसे स्थापित भी किया गया। जब बड़ी सोच होती है, बड़े लक्ष्य के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उस बड़ी सोच का परिणाम उसी सकारात्मक रूप से जो देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला अवसर है, वह भारत की सेना पर, भारत की नौसेना के बारे में उसे आज जानकारी मिलेगी और किन सम विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक कार्य करते हैं। यह उनके लिए जीवन में उन चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा भी होगी। बहनों और भाइयों, हमारी नौसेना अपने उस लक्ष्य को लेकर के चलती है जो उस विराट सोच का प्रतीक है कि नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए उस प्रकार की सोच भी चाहिए। संकुचित सोच से, संकुचित भाव के साथ हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।
बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार की विराट सोच भी चाहिए। और याद रखना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हमें हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जोड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक उन्होंने उसमें से यह भी कहा था कि अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो। जब भारत का सैनिक -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है, या रेगिस्तान में झुलसती हुई इस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है, या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सेना समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है। जब चैन की नींद सोता है तो देश के विकास के बारे में उस प्रकार की सकारात्मक और सोच को आगे बढ़ाने में सफल होता है। देश आगे बढ़ता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। अब याद करिए, 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था, रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे। उस असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ मिलकर के एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा किया। और आज यह भव्य स्वरूप लखनऊ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को इस नौसेना के इस म्यूजियम के माध्यम से हम सबको एक नई सोच के साथ देखने, सुनने और जानने का एक अवसर या केंद्र हम सबको प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, लेकिन याद करना, जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें।